नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद में छात्रा निकिता हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। निकिता हत्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्या केस की सुनवाई रोजाना होगी। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की अपील कोर्ट ने मानी। पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की अपील की थी, जिसके बाद अब आपको बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, रोजाना सुनवाई होगी, जल्द ही फैसला आ सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता दें कि निकिता हत्याकांड को लेकर राजनीति भी गरमाई थी। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे थे, वहीं प्रदर्शन भी तमाम देखने को मिला था। फिलहाल इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जो है होगी, रोजाना सुनवाई होगी। निकिता हत्या केस में फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की ओर से कोर्ट में अपील की गई थी, जिसको फिलहाल कोर्ट ने मान लिया है और पुलिस ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने की जो अपील की थी उसको कोर्ट ने मान लिया है और अब रोजाना फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही सुनवाई होगी और जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है। बड़ौदा चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस अब राज्य में प्रभावी संगठन बनाएगी। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने इस दिशा में सार्थक पहल शुरू कर दी है। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे मजबूत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने की दिशा में दोनों नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी विचार विमर्श कर रहे हैं। कांग्रेस संगठन में प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं की सक्रिय और ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच कई दौर की चर्चा शुरू हो चुकी है। इन दोनों नेताओं के अलावा पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये चाहते हैं कि जिस तरह महिलाएं राजनीति में काफी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, उसके अनुरूप उन्हें संगठन में अहम पद मिले। मगर पार्टी नेताओं के लिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना फिलहाल बड़ी चुनौती है। जजपा के संस्थापक अजय चौटाला ने कहा कि जजपा ने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनको पूरा करने का सिलसिला जारी है। यहाँ युवाओं को नौकरियों में 75% आरक्षण दिया है, वहीं महिलाओं को पूरा मान सम्मान दिया है। चौटाला ने कहा कि कोरोना के चलते विकास कार्यों पर ग्रहण लग गया था, अब दोगुने जोश के साथ जहां विकास की रफ्तार बढ़ाएंगे, वहीं कार्यकर्ताओं के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। अजय चौटाला देवीलाल सदन में दीपावली मिलन समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं दी। अजय चौटाला ने कहा कि कोरोना के चलते कार्यकर्ताओं को हताशा और निराशा होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना महामारी के चलते उनके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उनको अब की बार प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ होते हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत की ही बदौलत जजपा आज सत्ता में भागीदार है। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस मजबूत नहीं थी, बल्कि हल्के के लोगों की मजबूरी थी। मतदाताओं ने भाजपा को हराने के लिए ही कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया है। भाजपा ने 3 काले कृषि कानूनों से किसानों के हित पर कुठाराघात किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मतदाताओं ने जिस प्रकार कृषि कानूनों के खिलाफ अपना निर्णय दिया, वहीं मुख्यमंत्री के उस दावे की भी हवा निकाल दी जिसमें वो प्रदेश में समान रूप से विकास का दावा करते थे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने त्योहारी सीजन में प्रदूषण बढ़ने की आशंका के मद्देनजर 17 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में सभी स्टोन क्रशर और हॉट मिक्स प्लांट को बंद करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा सरकार को पराली जलाने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। सीपीसीबी ने बुधवार को अपने आदेश में कहा कि सड़कों की मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव लगातार होना चाहिए। समाज सेवी कांता आलड़िया ने देश की बेटियों के साथ हो रहे बलात्कारों से दुखी होकर वाल्मीकि जयंती और दीपावली नहीं मनाने का लोगों से आह्वान किया और डेरे के बाबा और महंत से कहा कि अपनी सीमा ना लांघें और जनता को बरगलाने का काम बंद करें। देश प्रदेश में कोई भी आंदोलन या फिर किसी अन्य कारण से बंद की गई इंटरनेट सेवाएं हर हाल में 15 दिन बाद बहाल करनी होंगी। हरियाणा में आज तक जितने भी आंदोलन हुए उस दौरान कई दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई। अब पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के आधार पर सरकार द्वारा अधिकतम 15 दिनों के लिए ही किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं
जिसमें मोबाइल और इंटरनेट सेवा भी शामिल है, को निलंबित किया जा सकता है। अभी तक संबंधित नियमों में अधिकतम समय सीमा का कोई उल्लेख नहीं था। केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन आने वाले दूरसंचार विभाग द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 में संशोधन कर नया नियम 2A बनाया गया है, जिसमें प्रावधान किया है कि अधिकतम 15 दिनों तक ही मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद की जा सकती हैं। ये संशोधन मंगलवार से प्रभावी भी हो गया है। हरियाणा के सभी शहर कस्बों में कलेक्टोरेट पर नए सिरे से निर्धारित करने के लिए स्थानीय स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी। सभी उपायुक्तों को 15 दिसंबर तक कलेक्टर दरों की प्रारूप सूची प्रकाशित करने के निर्देश दिए गए हैं। संशोधित कलेक्टर दरों का अंतिम प्रकाशन मार्च तक किया जाएगा। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त संजीव कौशल ने बताया कि सभी मंडल आयुक्तों और उपायुक्तों को प्रत्येक तहसील और उप तहसील में कॉलोनी या क्षेत्र के अनुसार कलेक्टर दर तय करने को कहा है। कलेक्टर रेट का आकलन करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी। ये समितियां गैर सरकारी लोगों से परामर्श लेंगी जो संबंधित क्षेत्रों में संपत्ति की बाजार दरों के बारे में जानकारी रखते हों। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में पिछले 1 साल के दौरान किए गए रजिस्ट्रेशन की भी जांच करेगी, जिससे कलेक्टर दरों की तर्कसंगत गणना की जा सके। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने शहर की स्वच्छता और सड़कों की हालत को देखकर नप अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि नप अधिकारी हाउस टैक्स से संबंधित फाइलों का 26 नवंबर तक समाधान करेंगे। PMY स्कीम में हरियाणा में पहले स्थान पर है कुरुक्षेत्र। वहीं शहर में लार डोरे की रजिस्ट्री के लिए उपायुक्त को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विधायक ने कहा कि थानेसर को प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए संकल्प लेना जरूरी है और इसको लेकर ही सभी अधिकारी काम करें। हमने एक मीटिंग रखी थी, इसके अंदर सारे अधिकारी यहाँ पे आए। हमारी बहुत सी ग्रांटें थी, जो CM क्लॉस्टर की ग्रांट थी, उसके बारे में म्यूनसिपल फंड से CFC ग्रांट, बहुत सी ग्रांटों में पैसा आता है और मेन तौर पे उनका कार्य कहाँ प्रोग्रेस हुआ, कौन से काम कम्प्लीट हुए, कौन से अनकम्प्लीट हैं, उनके बारे में एक मीटिंग रखी थी। साथ में स्वच्छता को लेकर एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी कि हमारा स्वच्छता अभियान है। अभी दिवाली का बहुत बड़ा एक त्यौहार जो हमारी हिंदू संस्कृति में आ रहा है, उसके लिए मैंने ड्यूटी लगाई है कि पूरा शहर स्वच्छ होना चाहिए। और अब की बार हमारी ये ट्राई रहेगी, स्वच्छता में हम प्रदेश के अंदर अच्छे स्थान पर हम आएंगे। पिछले कई दिनों से त्योहारी सीजन चला हुआ है और ऐसे में बाजारों में भीड़ भी लौटने लगी है। कोरोना महामारी के चलते जहां बाजार पिछले कई महीनों से सुनसान नजर आ रहे थे, अब त्योहारी सीजन के चलते कुछ रौनक लौटी है। लेकिन ऐसे में प्रशासन भी कोई ढील देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। कोरोना नियमों के चलते बाजारों में भीड़ ना हो, इसके लिए दुकानदारों को हिदायत दी जा रही है कि वो अपनी दुकानों पर भीड़ इकट्ठी ना होने दें और ना ही किसी भी प्रकार का सामान दुकान से बाहर निकाल कर बेचें। दुकानदारों को मास्क लगाने होंगे और आने वाले ग्राहकों को भी मास्क लगवाना होगा। कोई नियमों का पालन नहीं करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दुकानदारों के चालान भी किए जाएंगे। दिवाली और छोटी दिवाली का त्यौहार है, जो जुलाना के अंदर एक ही मेन बाजार है, जिसमें सभी दुकानदारों को हिदायत की गई, सभी अपने मास्क लगा के रखेंगे और आने जाने वाले को भी मास्क देंगे। अपनी अपनी दुकानों पर एक्स्ट्रा मास्क रखेंगे और जितनी भी दुकानों के आगे सामान बेचने के लिए कोशिश करते हैं दुकानदारों, उनको समझा दिया गया है अब मेन रोड पर कोई सामान नहीं रख के बेचेगा। रोहतक के महम में कृष्ण गौशाला दीपावली मिलन समारोह आयोजन किया गया। इस गौशाला के प्रधान सत्यवीर ने गौशाला के कर्मचारियों को दीपावली की बधाई दी और मिठाई भी बांटी। इसके साथ ही कर्मचारियों को 500 रुपये भी दिए। प्रधान ने बताया कि सभी गौओं की देखभाल अच्छी तरह से यहां पर हो रही है और दीपावली का त्यौहार बिना पटाखों की रोशनी के साथ मनाएं। इससे पशुओं को भी पटाखों की आवाज और प्रदूषण से परेशानी नहीं होगी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें
या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।